हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज का लेक्चर नंबर 12 है, यानी कि 11 लेक्चर्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं और वो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड है एमआरएस पर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। बट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन करने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये बड़ा रिलेटेड है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर करा था, 10 के अंदर। 11 नंबर लेक्चर बजट लाइन का था और 12 एमआरएस का है। तो लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करा था, जिसको इंडिफरेंस कर्व या हेक्सिन एनालिसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमें ये बोलती थी कि जो सेटिस्फेक्शन है या जो यूटिलिटी है उसको नंबर के अंदर मॉनेटरी टर्म में उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। हाँ, आप उसको अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को, सर्विस को, कमोडिटी को कंज्यूमर जो है वो नंबर नहीं दे सकता कि उससे उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, बट वो उसे रैंक जरूर दे सकता है। वो ये प्रायोरिटी दे सकता है कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे बेसिस होगा, ये सेकंड प्रायोरिटी पे बेसिस होगा। ओके, तो ये हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर समझा था। आज हम आगे बढ़ाएंगे और हम करने वाले हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर काम आता है। ओके, क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? एमआरएस रेफर टू द रेट ऑफ विच commodity can be substituted with each other so that total satisfaction of consumer remain the same। मतलब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हमेशा टू गुड्स लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, तो भी हम दो कोई गुड्स, दो सर्विसेज या दो कमोडिटी लेते हैं ताकि उनके साथ में हम कॉम्बिनेशंस बना के रैंकिंग डिसाइड कर सकें। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए एक कोई इंडिविजुअल है और वो एक पी वाला कॉम्बिनेशन ले लेता है। इस पी कॉम्बिनेशन से वो क्या करता है, 1 एप्पल बाय करता है और 15 बनानास बाय करता है। 1 एप्पल 15 बनाना, तो टोटल 16 क्वांटिटी वो यूज करता है और इतना ही उसके पास बजट है और इससे उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब अगर वो इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहे, यानी कि वो एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना चाहे या बनाना का कंजम्पशन कम करना चाहे, या फिर एप्पल का कंजम्पशन कम करना चाहे और बनाना का कंजम्पशन बढ़ाना चाहे और उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहे, उसके सेटिस्फेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं हो, ओके, तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास में जो बजट है, जो इनकम है, वो फिक्स है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। इनकम उसकी, मान लेते हैं उसके पास 100 रुपीज़ है तो उसके पास 100 रुपीज़ है, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करें। तो अभी वो 100 रुपीज़ का यूज़ करके 1 एप्पल बाय कर रहा है, 15 बनानास बाय कर रहा है और उसको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब वो बोल रहा है क्यों ना मैं थोड़ा सा इसमें अंदर चेंज करूँ। वो क्या सोच रहा है, अगर मैं एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा देता हूं, अगर वो एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा के कितना कर देता है, 2 कर देता है, तो इसने यहां पर कितने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा दिया? 1। 1 पहले ही कंज्यूम कर रहा था, अभी बोल रहा है एक और कंज्यूम करूंगा और एप्पल में कितने कंज्यूम करूंगा? 2। तो यहां पर इसने गेन कितना कर लिया? इसने एप्पल का एक गेन कर लिया, एक ज्यादा एप्पल अब कंज्यूम करेगा। पहले 1 करता था, अभी 2 एप्पल कंज्यूम करेगा। बट जो इनकम है ना वो फिक्स है, अभी भी 100 रुपए है। तो अभी उसने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा लिया है, तो अब बनाना का कंजम्पशन करने के लिए उसके पास उतने रुपए नहीं रहेंगे जितने पहले 15 बनाना आ जाते थे, क्योंकि एप्पल के ज़्यादा पैसे लग गए होंगे। अब 2 एप्पल खरीद रहा है तो बनाना 15 थोड़ी बाय कर पाएगा, तो वो बनाना कितने बाय कर पाएगा? ओनली 10। तो यहाँ पर एप्पल का 1 कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए बनाना के उसने 5 बनानाज का कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज कर दिया, यानी कि इसने सेक्रीफाइस कर लिया, है ना। किसका सेक्रीफाइस किया? 5 एप्पल का फॉर 1 बनाना। ये जो रेशियो है कि 5 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा ताकि एक एप्पल और एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सके, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यानी कि जो आप सब्सटीट्यूशन है, यानी कि जो सब्सटीट्यूट है उसके ऊपर काम करता है। किसी एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरी का कम हो जाएगा, यानी कि एक को गेन करोगे तो दूसरा सेक्रीफाइस हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल के लिए गेन और सेक्रीफाइस आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर देते हैं, संडे के दिन 3 घंटे मूवी देख लेते हैं, तो आपने 3 घंटे एंटरटेनमेंट तो गेन कर लिया, लेकिन आपके एग्जाम टाइम है तो फिर क्या हो गया, आपने 3 घंटे अपनी स्टडी को सेक्रीफाइस कर लिया। ओके, तो कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 1 एप्पल ज़्यादा पाना है तो उधर 5 बनाना का सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो जो ये सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो है, यही जो है शो करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS। ओके, यहाँ आप देखेंगे जैसे एक और कॉम्बिनेशन है, एक और अगर आप एप्पल को गेन करना चाहेंगे तो इधर बनाना का देखो कितना और सेक्रीफाइस कर लिया, 4। तो ये हो गया 4:1, यानी कि 4 बनाना का सेक्रीफाइस किया तो 1 एप्पल और जो है इंक्रीज हो गया, 1 एप्पल और बाय कर लिया या उसको कंज्यूम कर लिया। बट इन सब कॉम्बिनेशंस के अंदर, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इन सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। और उसके बाद बजट भी फिक्स है, बनाना और एप्पल की जो प्राइस है वो भी फिक्स ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। ओके, ये एजम्पशन लेके मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन चलता है। इसका फॉर्मूला है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। अब बी की जगह कुछ और भी आ सकता है, यानी कि चेंज इन बनाना अपॉन चेंज इन एप्पल, यानी कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कितना चेंज किया और दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज किया। चेंज मीन्स इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बनाना डिक्रीज कर रहे हैं, एप्पल इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेक्रीफाइस एंड गेनिंग। तो सेक्रीफाइस ऊपर लिखना है, गेन नीचे लिखना है, फिर रेशियो आ जाएगा आपका MRS का। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पर छोटा सा एक क्वेश्चन, आप इसको कर्व पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। वाई MRS डिमिसेस, MRS क्यों जो है नीचे की ओर डिक्रीज होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमेशा नीचे की ओर आता है ना, एक चीज का कंजम्पशन बढ़ेगा तो एक का कम भी होगा, ठीक है। तो एक इंडिफरेंस कर्व की तरह ये बन गया। तो ये MRS फॉल बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मैंने आपको कराया था ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तो उसकी क्या वजह से होता है, तो ये कर्व बनता है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। क्योंकि एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा तो एक का कम होगा, एक का बढ़ेगा तो एक का कम होगा, है ना। ये लास्ट लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने सीखा भी था। तो वो क्यों होता है, उसकी क्या एजम्पशन है। कि सबसे पहले तो एजम्पशन ही रहते, टू कमोडिटी है, नो स्टेरिसिटी, यानी कि कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू मोर हायर डिफरेंस कर्व। ऑर्डिनल यूटिलिटी इसमें यूज होती है, यानी कि रैंकिंग यूज करते हैं हम। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ MRS अप्लाई होता है, और रेशनल कंज्यूमर होता है। ओके, तो ठीक है। तो ये था हमारा MRS, छोटा सा वीडियो था MRS के ऊपर। और इसके साथ में ही जो है ये चैप्टर जो है हमारा ये एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 13 के ऊपर। और जल्दी ही आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड होने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीकॉम, ठीक है, का वीडियो जल्दी आने वाला है। तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है टाइम निकाल के काम करता हूँ, ताकि आपको बीकॉम के लिए, एक्चुअल में बीकॉम में क्या है कि कोई पढ़ाता ही नहीं है। बीकॉम में कोई नहीं पढ़ाता है। बीकॉम ऑनलाइन बहुत कम टीचर्स है जो पढ़ाते हैं ना के बराबर है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, सिस्टमेटिक कोई नहीं पढ़ाता। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बीकॉम के लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स वगैरह और सब्जेक्ट्स वगैरह भी स्टार्ट करूँ, को टीचर भी रखूँ। उसके लिए आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं आप जानते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बीकॉम में स्टडी करते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी बीकॉम में होंगे, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके लिए और कई सारी वीडियोस सब्जेक्ट्स के ऊपर हम आने वाले टाइम में आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।